वक्त की बड़ी खबर, कानपुर के हाई प्रोफाइल ज्योति मर्डर केस में नया ट्विस्ट आ गया है। ज्योति के मर्डर में अब शक की सुई पति पीयूष की तरफ घूम रही है और इस वक्त पुलिस पीयूष से उसके घर पर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि सोमवार की रात ज्योति और उसके पति पीयूष रेस्टोरेंट से खाना खाकर लौट रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने पति को पीट कर ज्योति को किडनैप कर लिया, जिसके कुछ घंटे बाद ज्योति का शव पुलिस को मिला था। लेकिन अब रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद शक की सुई बिस्किट कारोबारी के बेटे और मृतक ज्योति के पति पीयूष की ओर ही घूम रही है। आज तक से खास बातचीत में कानपुर जोन के आईजी ने कहा कि पीयूष पर शक की कई वजह हैं। कानपुर से रंजय सिंह हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। रंजय, पूरी खबर बताएं, अभी पुलिस को किस आधार पर शक हो रहा है पीयूष पर? अभी पुलिस की पूछताछ जारी है पीयूष के साथ। ज्योति मर्डर केस हाई प्रोफाइल मर्डर केस है। इसमें पति का यह तर्क था कि हम रात में रेस्टोरेंट से खाना खाकर जब लौट रहे थे, गाड़ी के दोनों शीशे खुले हुए थे। कुछ लोगों ने मेरे साथ हाथापाई की, मेरी पिटाई की और मेरी पत्नी का किडनैप करके ले गए और थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी का शव मिलता है गाड़ी के अंदर पनकी में। इस पूरे मामले में अब पुलिस जो है उसकी निगाह में जो शक है, पुलिस को जो शक हो रहा है वो सबसे ज्यादा ज्योति के पति पर हो रहा है, क्योंकि हर कत्ल की कोई वजह होती है। हर कत्ल के पीछे, हर गुनाह के पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जिससे यह साफ होता है कि आखिर इस गुनाह का मकसद क्या था, और पुलिस इस मकसद को तलाशने की कोशिश में जुटी हुई। आइए देखते हैं पुलिस क्या कहती है। जो प्रारंभिक आपने बहस की है, जो बयान दर्ज हुए हैं, उसके आधार पर शिकार निकल जाए अब भाई मोर भाई ऐसा तो सब जांच का विषय है भाई, एसएसपी साहब देंगे। हाँ, लड़के को क्या लड़के से क्या पूछताछ होने वाली है? ले जा रही, बता दो लड़के को अभी नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बताइए क्या लड़के को ले जा रहे हैं? लड़के को पूछताछ के ले जा रहे हैं? अरे आईडी नीचे करो यार। लड़की के माँ बाप से क्या बात चल रही है? अभी क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रंजय सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रंजय, पुलिस को किस आधार पर शक हो रहा है पीयूष के ऊपर? जैसे की बात किया जाए, घटना की वाली रात से ही पति का जो रोल है, पति के जो बयान है, पति की जो हरकतें हैं वो संदेह में थी। जैसे कि उनका ये नहीं है कि 1 घंटे बाद उन्होंने पुलिस को सूचना क्यों दी, जबकि उनका मोबाइल था, बगल में थाना था, वहां जा सकते थे, मोबाइल पे 100 नंबर पे सूचना दे सकते थे। फिर उनका कहना था कि 8 लोगों ने 4 गाड़ियों के साथ मुझे रोका। अब सवाल इस बात है कि पति को अगर रोका गया तो पति को पहले क्यों नहीं विरोध किया पति ने, और पति ने अगर विरोध किया तो जिसको चोट जो लगी वो कहाँ लगी थी? पत्नी की हत्या हो जाती है, पत्नी को लेके चले जाते हैं, लेकिन पति को कोई चोट नहीं लगती है। तो फिर दूसरी बात है कि पुलिस के पास एक खास एविडेंस ये है कि जो ये रेस्टोरेंट में जब गए थे तो उस समय इनके पास टी-शर्ट दूसरी पहने हुए थे, और जब पोस्टमार्टम में आए हैं तो टी-शर्ट दूसरी थी। पुलिस का कहना है कि जब रेस्टोरेंट से निकलते ही पत्नी का अपहरण कर लिया गया था तो इन्होंने कपड़े कब चेंज कर लिए। बहरहाल आज पति ने श्याम ने उसकी सफाई भी दी है कि मेरी टी-शर्ट फट गई थी, इसलिए मैंने टी-शर्ट चेंज की थी। लेकिन पुलिस अब इन कुछ बिंदियों पे लेके इनको पूछताछ करने गई है। जबकि आज जो लड़की के पिता है शंकर लाल, उन्होंने जो बयान दिया है कि मेरी बेटी को फोन से बात नहीं करने देता था श्याम, घर में उसको प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, माँ ने खुद के आरोप लगाया है कि मेरी बेटी परेशान चल रही थी। तो पुलिस को उसको हिरासत में लेके पूछताछ करने का एक आधार और मजबूत हो गया है कि जब पिता ही कह रहा है कि पति में और पत्नी में दोनों में विवाद कुछ चल रहा था, अनबन चल रही थी, और उधर कुछ पॉइंट भी थे जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहा था श्याम, इसलिए पुलिस उसको लेके गई है। इन मुद्दों से पूछताछ करेगी। प्रथम दृष्टया जो मोटिव है, जो पत्नी जब अपहरण की गई थी तो उसके साथ रेप जैसी भी कोई घटना नहीं आई थी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में, उसके साथ कोई लूट भी नहीं हुई थी। तो ये पुलिस के लिए बिंदु थे, आखिर उसका मर्डर हुआ क्यों, उसका अपहरण हुआ क्यों था, ये जाहिर। देखिए, आपने जो सवाल यहां पर खड़े किए रंजय, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हमारे दर्शकों को यह बताना जरूर हो जाता है। पुलिस को 3 चीजों पे शक सबसे ज्यादा है। पहला, 1 घंटे के बाद क्यों फोन किया पति ने? जब उसके हाथ में मोबाइल फोन था तो 1 घंटे का उसने इंतजार क्यों किया? दूसरा, अगर पति को चोट लगी तो वो चोट दिखाई क्यों नहीं देती है? तीसरा, टी शर्ट जो थी उसने क्यों बदली? अगर टी शर्ट फट गई है तो फटी हुई टी शर्ट कहां पर है?